दोस्तों, लोकसभा के बाद अब राज्यसभा में वक्फ संशोधन बिल पहुंच चुका है। वहां चर्चा चल रही है, लेकिन जिस तरह आसान लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी के लिए वक्फ संशोधन बिल पास कराना रहा, उतना ही मुश्किल राज्यसभा में नजर आ रहा है। क्योंकि जो वहां हालात हैं, यानी उनकी जो तादाद है, वहां जो उनकी संख्या है, वो उतनी नहीं है जिस आधार पर वो आसानी से इसे पास करा लें। यह मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि फौरी तौर पर लोकसभा के अंदर जब वक्फ संशोधन बिल लाया गया था, तब तक जनता दल यूनाइटेड में बगावती केवल तेवर दिखाए जा रहे थे, बगावत हो नहीं रही थी। और जैसे ही लोकसभा में यह बिल पास हुआ, वो भी जनता दल यूनाइटेड के सांसदों के जरिए, तो वैसे ही जेडीयू में ताबड़तोड़ और दनादन इस्तीफे करने शुरू हो गए। जी हां, आज की बड़ी खबर आपको बता रहा हूं। नीतीश कुमार बड़े बेचैन हो चले हैं कि उन्होंने जो सोचा था वैसा नहीं हुआ, बल्कि उल्टा उनकी पार्टी टूटने के कगार पर आ गई है। बिहार से इस वक्त की एक बड़ी खबर निकलकर सामने आई है कि जनता दल यूनाइटेड का वजूद अब हिल चुका है। एक के बाद एक इस्तीफे गिर रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं टाइम्स एक्सप्रेस। मैंने पहले भी कहा था कि फिलहाल जो टीडीपी है, यानी तेलुगु देशम पार्टी है, वो तेवर तो दिखा ले, लेकिन उसे खासा फर्क पड़ता नजर नहीं आ रहा। वजह क्या है? वजह यह है कि आंध्र प्रदेश में जो चुनाव हुए विधानसभा के, वो लोकसभा चुनाव के वक्त ही हो गए थे। तो यानी आने वाले वक्त में कोई बहुत बड़ी अग्नि परीक्षा तकरीबन 5 साल तक चंद्रबाबू नायडू के सामने नहीं है, ना लोकसभा के स्तर पर ना विधानसभा के स्तर पर, क्योंकि प्रचंड बहुमत पहले ही चंद्रबाबू नायडू की सरकार पार्टी को मिल चुका है। ऐसे में बीजेपी साथ छोड़े ना छोड़े, पवन कल्याण साथ छोड़े ना छोड़े, टीडीपी कोई फर्क नहीं पड़ता। उन्होंने केंद्र और राज्य दोनों के बीच में अपना सामंजस्य बैठाने के लिए अपनी लाइन चुन ली। लेकिन बिहार विधानसभा चुनाव से पहले जो फैसला नीतीश कुमार ने लिया, वो कितना घातक साबित होने जा रहा है, वही खबर दिखा रहा हूं। सबसे पहले इस फॉर्म को पढ़ लीजिए। ये जो लिखा हुआ है, ये अपने आप में डरा देने वाला है, खासकर नीतीश कुमार के लिए। पढ़िए लिखा क्या है। इसमें लिखा है, सेवा में नीतीश कुमार जी। क्या लिखते हैं कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जनता दल यूनाइटेड, पार्टी के प्राथमिक सदस्य एवं अन्य जिम्मेदारियों से त्यागपत्र। यह त्यागपत्र देने का ऐलान कर दिया गया है। क्या कहा जा रहा है, जरा पढ़िए। निवेदन पूर्वक कहना है कि हम जैसे लाखों करोड़ों भारतीय मुसलमानों का अटूट विश्वास था कि आप विशुद्ध रूप से सेक्युलर विचारधारा के ध्वजवाहक हैं। पढ़िए, लेकिन अब यह यकीन टूट गया है। वक्फ बिल संशोधन अधिनियम 2024 के तल्लुक से जदयू के स्टैंड से हम जैसे लाखों करोड़ों समर्पित भारतीय मुसलमानों कार्यकर्ताओं को गहरा आघात लगा है। हम लोग लोकसभा में श्री ललन सिंह जी ने जिस तेवर अंदाज से अपना वक्तव्य दिया और इस बिल का समर्थन किया, उससे काफी मर्मत है। वक्फ बिल हम भारतीय मुसलमानों के विरुद्ध हम किसी भी सूरत में से स्वीकार नहीं कर सकते। यह बिल संविधान की कई मौलिक अधिकारों का हनन करता है। इस बिल के माध्यम से भारतीय मुसलमानों को जलील व रुस्वा किया जा रहा है। साथ ही साथ यह बिल पसमानदा विरोधी भी है, जिसका एहसास ना आपको है ना आपकी पार्टी को है। मुझे अफसोस हो रहा है कि अपनी जिंदगी में कई वर्ष पार्टी को दिया, अतः मैं पार्टी की प्राथमिक सदस्य एवं अन्य जिम्मेदारियों से स्वेच्छा से त्याग पत्र दे रहा हूं। देख लीजिए, इसमें साफ साफ लफ्जों में बता दिया गया कि मैं त्याग पत्र दे रहा हूं। नीचे क्या लिखा है, इसमें लिखा है डॉक्टर कासिम अंसारी, जो जनता दल यूनाइटेड के एक बड़े नेता थे, उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। यानी जनता दल यूनाइटेड अब टूटने लगी है। एक दो नहीं कही। मैं पहले ही बताया था, गुलाम गौस जब गए थे लालू प्रसाद यादव से मुलाकात करने, तो उस बात पर चर्चा हो रही थी कि क्या वाकई जनता दल यूनाइटेड, जिसकी एक पहचान सेक्युलर पार्टी के तौर पर है, जहां पर हिंदू विधायक नहीं है, सिर्फ जैसे बीजेपी में है कि हिंदू सांसद ही सारे टिकट भी नहीं देते, ऐसा नहीं है। जनता दल यूनाइटेड को जितनी हिंदू वोटर्स की जरूरत है, उतनी ही मुस्लिम वोटर्स की भी जरूरत है। उनकी वजह से ही उनकी पार्टी सत्ता में बनी हुई है 2005 से लगातार। अब ऐसे में उनकी पार्टी के जो विधायक हैं, वो ये बात जानने पहुंचे थे कि जब पूरा का पूरा अपने आप को दिखाना होगा कि हम सेक्युलर हैं या नहीं, हम मुसलमानों के साथ भी खड़े हैं या नहीं, ऐसे दौर में क्या करने जा रहे हैं नीतीश कुमार। लालू प्रसाद यादव की तरफ से पहले ही कहा गया था कि बड़ा मुमकिन नहीं होगा नीतीश कुमार के लिए, क्योंकि इतने साल बिहार का मुख्यमंत्री रहने के बाद उनके अपने कई चहेते हैं, जिनकी बदौलत भारतीय जनता पार्टी आसानी से उन्हें फंसाएगी, बहुत आसानी से उन्हें फंसाएगी। हां, चिराग पासवान से उम्मीद नजर आ रही थी, लेकिन आखिरी वक्त पर चिराग पासवान ने क्या किया, क्यों किया, ये किसी अगली वीडियो में आपको बताऊंगा। फिलहाल राज्यसभा में क्या होने जा रहा है वो भी आपको बताने जा रहा हूं। लेकिन नीतीश कुमार की पार्टी बिल्कुल टूट की कगार पर है। खबर यह भी है कि जमा खान से लेकर गुलाम गौस तक, और यही नहीं, कई ऐसे हिंदू विधायक भी हैं जो
पार्टी छोड़ने के लिए तैयार बैठे हैं। पहला इस्तीफा आपके सामने आ गया है और अब जरा इस पर नजर घुमा लीजिए। चूंकि राज्यसभा में इस समय हालात क्या है वो समझिए। ये पूरा आंकड़ा आप देखिए, 245 सदस्य है राज्यसभा, जहां पर वोटिंग की प्रक्रिया शुरू होगी। बताया जा रहा 8 से 10 घंटे की पूरी चर्चा होगी और उसके बाद ये वोटिंग प्रोसेस शुरू होगी। लेकिन क्या इस वोटिंग प्रोसेस में भारतीय जनता पार्टी या फिर सरकार बाजी मारकर जाने वाली है? तो इसका जवाब है शायद नहीं। उसकी वजह मैं अब आपको बताने जा रहा हूं, पहले समझिए हो क्या रहा है। 245 सदस्य ये पूरी की पूरी राज्यसभा का खेल है। अब इनमें से 245 में से 9 सीटें खाली बताई जा रही हैं, यानी 236 सांसद वहां बैठे हुए हैं अलग अलग पार्टी के, जिसमें कांग्रेस के भी हैं, जिसमें बीजेपी के भी हैं, सबके हैं। अब 236 सांसदों को तय करना है कि राज्यसभा से यह बिल पास हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। यह सबसे महत्वपूर्ण बात मैं आज आपको दिखाने और बताने जा रहा हूं, क्योंकि सांसद के तौर पर अगर आप देखेंगे तो राष्ट्रीय स्तर पर जाकर देखें तो जनता दल यूनाइटेड संजय झा और दूसरे राजीव ललन सिंह चला रहे। मैंने पहले भी अपनी वीडियो में बताया कि नीतीश कुमार से उम्मीद की नहीं जा सकती। 12 सांसद है उनके पास, क्योंकि पहले से ही राजीव ललन सिंह, और देखिए जब इस्तीफा दिया तो राजीव ललन सिंह का नाम आ गया ना, वैसे ही ऐसे संजय झा का भी नाम है। लेकिन राज्यसभा के जो सदस्य हैं वो सीधे नीतीश कुमार के टच में है। अब क्या है, इन 245 में से 236, यानी 9 नहीं है सदस्य तो 236। अब बहुमत कितना चाहिए इस पूरे बिल को पास कराने के लिए? 119 सांसदों का साथ चाहिए। इस समय एनडीए के पास कितने? 125 सांसद। एक बड़ी बात बता रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा, 6 सांसद ज्यादा हैं। लेकिन क्या इसे आसानी से पास करा लिया जाएगा? सवाल है। फिर मैं कहता हूं नहीं। वजह आप जानना चाहते हैं तो जरा देखिए, वजह ये निकलकर सामने आती है। दरअसल इस समय जनता दल यूनाइटेड के चार सांसद हैं राज्यसभा के अंदर। पहला नाम पढ़िए, संजय कुमार झा खुद है, इस समय राष्ट्रीय कार्यकारिणी ये दे देंगे। खीरू महतो है, हरिवंश नारायण सिंह है और रामनाथ ठाकुर। ये 4 लोगों के नाम निकलकर सामने आए। ये चारों के चारों हैं और 4 में से एक अगर नाम हटा दूं मैं, संजय कुमार झा, क्योंकि संजय झा इस समय राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष है और शाह के करीबी रहे, तो 3 का घाटा इनको होता हुआ नजर आएगा, तब भी बहुमत में नजर आती है। लेकिन इसके अलावा कई ऐसे और सांसद हैं जिसमें से आप देखिए ये उड़ीसा वाली पार्टी, आप जाकर देखिए नवीन पटनायक की, वो भी उड़ीसा की जो है वो भी इस बात को लेकर खुश नहीं है कि वक्फ संशोधन बिल लाया गया और उसे इस तरीके से पास कराया जा रहा है। तो यहां पर एक झटका बड़ा लगता नजर आएगा और 98 राज्यसभा में सांसद विपक्ष के साथ, इंडिया गठबंधन के साथ है। लेकिन ये जो उड़ीसा में है पार्टी नवीन पटनायक की, वो एक तगड़ा झटका इनको देने जा रही है। कुल मिलाकर राज्यसभा के अंदर वो आंकड़ा नहीं है, क्योंकि आप अंदाजा लगाइए 272 सांसदों की जरूरत लोकसभा में होती है भारतीय जनता पार्टी को इसको पास कराने के लिए, लेकिन उन पर कितने? 19 सांसद ज्यादा होते हैं, 19। ठीक है ना? तो ऐसे हालात में अगर 1-2 पार्टियां अगर करती भी तो माना जा सकता था कि इधर उधर चली गई या कुछ हुआ। लेकिन राज्यसभा में एक एक वोट बहुत जरूरी होने जा रहा है, जिनमें से 3 पहले से ही माना जा रहा है कि नीतीश कुमार अब खुश नहीं है इस विधेयक को लेकर कि उनसे गलती होगी, क्योंकि लोकसभा अभी विधानसभा का चुनाव आने जा रहा है। वहीं नवीन पटनायक की पार्टी के सांसदों पर भी नजर गड़ी हुई है और अगर वो इंडिया गठबंधन के साथ आते हैं तो ये बिल गिरना तय है। नमस्कार।